Hello guys, welcome back to my channel Mattu Vlogs. Today we are back with another video and this one will be about Pan Puja. The preparations for Pan Puja, प्रसाद कैसे बनाते हैं, पूजा कैसे की जाती है वगैरह सब. It will all be included in this vlog. अगर कश्मीरी पंडित हैं तो ज़रूर सुना होगा, ये सेलिब्रेट होता होगा आप सबके घर में. अगर आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से नहीं हैं तो सुना होगा कश्मीरी पंडित दोस्तों से. हमारे कल्चर में पन पूजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इज़ लाइक कि गणेश चतुर्थी पे पन पूजा इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसमें पन एक कॉटन के थ्रेड को बोलते हैं, तो पन वर्ड कम्स फ्रॉम द कॉटन थ्रेड. और पन पूजा में बेसिकली जो ये पूजा है इसमें हम ये गड़बा बिठाते हैं. इस गड़बे में पानी रखा जाता है, उसके अंदर धूप घास, जौ, फूल और चावल डाले जाते हैं. अब जब ये पूजा हो रही होती है तो इसकी एक कथा है जो बीव गर्भमय जी और गणेश जी से रिलेटेड है. मतलब बेसिकली तो ये गणेश चतुर्थी पे मनाया जाता है, लेकिन कश्मीरी एक देवी हैं बीव गर्भमय जी, जिनको इस ओकेजन पे स्पेशली पूजा जाता है. तो बेसिकली ये कॉटन जो क्रॉप है उसकी सिग्निफिकेंस से रिलेटेड है. तो पहले टाइम पे तो ये होता था कि जो पन के लिए जो धागा है, पूजा करनी है जिस धागे की, जो वाइट कलर का आप इस कलश पे बंधा हुआ भी देखेंगे, वो धागा पहले टाइम पे लोग खुद चरखे से, लेडीज जो हैं घर की, जो अनमैरिड लड़कियां हैं, वो खुद उसे तैयार करती थी. दो धागे तैयार होते थे. एक बड़ा धागा जो इस कलश में बांधा जाता था और एक छोटा धागा होता था जो कि जिस घर में पूजा हो रही है, जिस घर में पन रखा गया है, वो लेडी अपने लेफ्ट ईयर के डेजोर में बांधती हैं, अठ में बांधती हैं, जब वो पन की पूजा का प्रसाद यानी कि रोट बनाना शुरू करती हैं. ठीक है. तो इसके बाद सबसे पहले तो इस कलश को पहले बिठाएंगे. इसको बिठाने से पहले इस कलश पे धागा बांधते हैं, वो कॉटन का एक कलावा बांधा जाता है जिसे हम मौली भी कहते हैं हिंदी में. और इस पे ओम का चिन्ह बनाया जाता है. इसके अंदर पानी रखा जाता है. और जब आप रोट बनाएंगे तो जो सबसे पहला रोट निकलता है वो इसके ऊपर रखा जाता है. अब इसकी पूजा हो रही है तो यहाँ सारी सामग्री दिखेगी आपको. टीका रखा है, मौली का सामान है, धूप है और ये रत्नदीप जो साथ जलता रहता है. यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं रोट, जो कि है यहाँ पर. ये तो बहुत सारे रोट हैं. लेट मी शो यू वन क्लियर इमेज. ये है ताजे बने हुए रोट जो अभी अभी कढ़ाई से निकले. तो रोट बनता कैसे है? ये एक तरह की मीठी रोटी है, बनती है मैदे से. दूध, घी, डालडा सब कुछ यूज़ होता है. तो पहले तो आटा गूंथते हैं. जो आटा है मैदा, यानी कि मैदा इस प्रसाद के लिए. मैदे को छान लो, उसको गूंद लो. अब जब उसे गूंथते हैं तो उसे पानी से नहीं, घी से गूंथते हैं. तो घी से गूंदा, देसी घी में गूंदा उसे. साथ में दूध का इस्तेमाल किया. दूध बहुत कम, पर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं. लोग पानी से भी गूंथते हैं. गूंथ कर उसे थोड़ा सख्त आटा गूंथते हैं, जैसे कि आप मैदे में जैसे कि पूड़ी के लिए गूंदा जाता है. फिर कुछ इसमें मोटी इलायची यूज़ की जाती है. मोटी इलायची यानी कि बड़ी इलायची, जो काली वाली इलायची होती है वो डलती है उससे. और ऊपर एक, जब ये तल कर तैयार हो जाएगा तो इस पर खसखस ज़रूर डाला जाता है. खसखस यानी कि ये जिसे हम पॉपी सीड्स भी बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोट के ऊपर डलना. और एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, जब रोट बनता है, बेलने के बाद इस पर कोई भी इमेज बना दी, कोई भी डिज़ाइन बनाया जाता है. वो आप कटोरी से बना दो, अंगूठी से बना दो, चूड़ी से बना दो, किसी भी चीज़ से. अब लेडीज़ तो क्रिएटिव होती ही है ना, तो कभी अंगूठी का इस्तेमाल करे, कभी चेन का, कुछ भी, बट दे डू मेक दीज डिज़ाइंस. इट्स रियली नाइस टू लुक एट. इसमें मीठे के लिए गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो चीनी का इस्तेमाल करते हैं. अब जब गूंथते हैं तो असल हमारे घर की रीत ये है कि हम जो रोट बनाते हैं प्रसाद के लिए, वो फीका रोट बनाते हैं. ये पहला जो आप देखेंगे यहाँ पे, जो इसके ऊपर ढका हुआ है, जो हम प्रसाद के तौर पे असल में बांटेंगे, ये है फीका. प्रसाद के लिए ये रोट निकले, ये सब भी फीके हैं. तो इनको तो हम नॉर्मली सिर्फ घी, पानी और दूध से गूंथते हैं. लेकिन जो मीठे रोट बनने हैं, जो कि प्रसाद के तौर पर सब में बांटे जाएंगे, दोस्तों में भी, पड़ोसियों में भी, बाकी रिश्तेदारों को भी दूर दूर के, तो वो तो फीके नहीं होंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चाशनी नहीं लेते हैं. मैंने पहले चीनी को पानी में घोल दिया और फिर उसी को यूज़ किया गूंदने के लिए. फिर जब गूंद दिया तो उसको बेल कर, ये है हमारी कढ़ाई और इसमें तला जा रहा है ताज़ा ताज़ा रोट. ये यहाँ से निकलेगा, उस टोकरी में जाएगा
और फिर प्रसाद के तौर पे बांटा जाएगा। तो ये थी कश्मीरी पन पूजा की तैयारी। With this video comes to an end. The next video that we bring to you will be about the Katha for Pan Puja. Thank you so much for watching.